रेड ट्रिगर इवेंट। ट्रिगर कोपलिंग क्या है? ट्रिगर coupling determine which part of the signal will be transmitted to the trigger circuit. The Oslo coupling type include DC, AC, coupling में देख लीजिए, ये मोड की मैंने बात किया, जो मोड की बात किया था मैंने ऑटो मोड, नॉर्मल और सिग्नल की बात किया था। ठीक है, अब मैं कुपलिंग की बात कर रहा हूँ। कुपलिंग में क्या क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव के लिए है, आप देख पा रहे हैं। ये सिग्नल हो गया, आपको आप देख पा रहे हैं डीसी। अब मैं बताना चाहूँ कुपलिंग क्या है। ट्रिगर कुपलिंग, ट्रिगर कुपलिंग determine which part of the signal will be transmitted to the trigger circuit. The coupling type include DC, सिग्नल के लिए है, DC, AC, LF रिजेक्ट और HF रिजेक्ट, नॉइज रिजेक्ट दिया हुआ है। एंड नॉइज रिजेक्ट DC लेफ्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सिग्नल पास थ्रू। DC पर अगर आप सेट करते हैं तो सभी प्रकार के कंपोनेंट को आप सिग्नल पास कर सकते हैं थ्रू। AC, यदि आप AC पे करते हैं, AC सिग्नल, AC ब्लॉक द DC कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल। HF रिजेक्ट, LF पे करते हैं, रिजेक्ट एंटीन्यूट लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट बिलो 40 किलो हर्ट्ज। HF रिजेक्ट एटीन्यूएट हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ओवर 40 किलो हर्ट्ज। अब नॉइज रिजेक्ट, suppress high frequency noise the signal to reduce probability of touch error। इसमें एक चीज और बता दें, पर्टिकुलर delayed trigger before trigger event after collect data। Trigger position is usually set a horizontal center of the screen. User can observe 7 grid of particular and daily trigger information horizontal. Move the waveform to view more particular information by observing the particular data. The waveform before generated can be observed from example capturing the glitch at the start of the circuit, observing and analyzing the particular या प्री ट्रिगर data to find of the
केस ऑफ द ग्लिच फोर्स ट्रिगर। अब फोर्स ट्रिगर क्या है इसकी बात कर रहे हैं। फोर्स की टू प्रेस force key to force the generate a trigger signal if waveform is not displayed on the screen. In normal or signal trigger mode, press force key to sampling signal baseline and ensure the sampling is performance properly. अगला दिया है हेल्प मेनू। ये हेल्प मेनू दिया हुआ है। हेल्प में जाएंगे, विभिन्न प्रकार के आपको हेल्प मिलेगा, यानी सहायता मिलेगी आपको। जैसी आपको जरूरत पड़ेगी उसके विषय में आप क्लिक करके देख भी सकेंगे। आप देख पा रहे हैं टाइप ऑफ ट्रिगर, ईडीजी, पल्स, वीडियो, स्लोप, रंट, विंडो, डेली, टाइम आउट, डायरेक्शन, सेटअप होल्ड, NTH करके ईडीजी लिखा हुआ है, पैटर्न, RS 232, IC2C, SPI, कैन, FD, लाइन या लाइन, LIN, फ्लेक्सी रे। अब एक एक वीडियो इस पे बनेगा, किसका क्या काम है। ये टाइप हो गया, सब टाइप में अलग अलग, बाकी सब चीज़ें आपको दिखेंगी। हर तरीके से फाइल में कर देंगे तो आपको दिखा रहे हैं, देख पा रहे हैं। एनी में कर देंगे इस तरीके से, राइज में कर देंगे इस तरीके से। अब ईडीजी क्या होता है, डीजी के विषय में बताया जाएगा। अभी आपने देखा कि टाइप ऑफ ट्रिगर। अब ट्रिगर क्या है, ये ट्रिगर सेट करने के लिए देखिए, ट्रिगर ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये इस ट्रिगर पोजीशन करता है। अगर हम इसको प्रेस कर देंगे ना, ये 50% ले जाएगा सीधा बीचों बीच, यहाँ 0 कर देगा। या मैंने देखिए नीचे कर दिया। अब इसको प्रेस करेंगे जैसे ना, तो अपने लेवल पे ले लेगा, 0 वोल्ट हो गया। अगली वीडियो आएगी इसके टाइप के विषय में। अभी मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ एक्स्ट्रा में, कि ये डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे, कोई भी सेटिंग गड़बड़ रहेगी तो ऑटोमेटिक जैसे न्यू पोजीशन में आता है, न्यू पोजीशन में सेट हो जाएगा। जैसे मान के चलिए मैंने कुछ भी यहाँ सेट कर दिया, ठीक है, ऐसे प्रेस करना है, मैसेज आएगा, वार्निंग, दिस प्रोसेस विल रिन्यू द सिस्टम टू डिफ़ॉल्ट स्टेटस। ओके करेंगे, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ऑटो आप देख ही लिए, ये ऑटो हो गया, ये रन स्टॉप हो गया, ये मैं पहले ही बता दिया। ये सिग्नल के लिए है, सिग्नल जनरेट हो रही है। ये कोई चीज़ है जिसको क्लियर करने के लिए है। बाकी रह गया है आपका डिकोड, वेव फ्रॉम जनरेटर के लिए, लॉजिक एनालाइजर, प्रिंट स्क्रीन लेने के लिए, और इस मेनू के बताने के लिए। बाकी इस मेनू को तो जानते हैं, कोई भी नंबर सेट करने के लिए होता है। इसके विषय में इतना अभी आपको ये चीज़ें बतानी है। और रही ट्रिगर में तो बहुत ही लंबा है प्रोसेस, तो इसको एक एक करके आप लोगों को वीडियो मिलेगा।